प्रभु विश्वकर्मा का इलोलगढ़ में पधारना। ऋषि बोले, हे परम ज्ञानी सूत जी, आपने वासुदेव के जन्म की जो आश्चर्यजनक कथा हमें सुनाई, उसे सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब आप कृपा करके प्रभु विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। ये भी बताइए कि उन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्य के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने पुत्रों की नियुक्ति किस प्रकार की। इसका वृतांत सुनाकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विश्वकर्मा की सभी लीलाएं विचित्र, मनोमुग्धकारी तथा सुख समृद्धि को देने वाली हैं। भाग्यवान व्यक्ति ही इन लीलाओं का पठन एवं श्रवण कर पाते हैं। इन अलौकिक कार्यों का वर्णन पढ़ और सुनकर बहुत से श्रद्धालु भक्त इस भवसागर से पार हो गए हैं। एक बार की बात है, परमात्मा विश्वकर्मा वासुदेव के साथ बद्रिकाश्रम में विराजमान थे। प्रभु समय समय पर योग, समाधि तथा अन्य प्रकार की तपस्याएं भी सर्वसाधारण को अनुकरण करने की प्रेरणा देने के लिए करते हैं। ऐसे ही एक अवसर पर इलाचल की धर्म पत्नी इला देवी ने वहां जाकर प्रभु को समाधि में लीन देखा। उनके समाधिस्थ रूप को देखकर इला देवी को तृप्ति नहीं हुई और वे एकटक उनकी ओर देखती रहीं। इसके पश्चात अनेक प्रकार से प्रभु का पूजन करने के पश्चात वे उनकी स्तुति गाने लगी। इला देवी की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो परम प्रभु ने शनैः शनैः अपनी योग समाधि का परित्याग कर नेत्र खोले। उन्होंने अमृतमय दृष्टि से इला देवी की ओर देखा। इससे उन्हें आनंद से रोमांच आया। वे पुनः प्रभु की स्तुति करने लगी। हे परम पिता परमात्मन, तुम समस्त जड़ चेतनमय ब्रह्मांड के एकमात्र अधिपति हो। तुम इस सृष्टि के सृष्टा, रक्षक एवं प्रलय करता हो। जिस पर आपका अनुग्रह हो जाता है उस प्राणी का सहज ही कल्याण हो जाता है। सारा संसार भी उसका शत्रु होकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, देवता आदि आपका निरंतर यशोगान करते हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। जो काम वर्षों तक कठोर तपस्या करने वाले परम योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे आपकी कृपा से आपके शरणागत भक्त अनायास ही कर लेते हैं। ये सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है। हे दीन बंधु, दीनानाथ, आप अपनी इस पुत्री पर भी अनुग्रह कीजिए। इला देवी की ये परम विनीत वाणी सुन भगवान बोले, हे पुत्री, जब तू मेरी शरण आ गई है तो इस प्रकार निराश क्यों होती है? बोल, तेरी क्या इच्छा है? मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रभु के यह आश्वासन भरे वचन सुनकर नेत्रों में आनंद के आंसू भरकर इला देवी बोली, हे परम पिता, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे सब कुछ तो दे रखा है। सद्गुण, सुंदर रूप, सुखी परिवार, महान पति, आपकी अटल भक्ति। मैं तो केवल आपका अनुग्रह चाहती हूँ, वह भी आज मुझे प्राप्त हो गया। यदि आप फिर भी मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु कृपा करके आप इलाचल पर पधार कर मेरे निवास स्थान को पवित्र करें तथा मुझे आपके निरंतर दर्शन एवं सेवा करने का अवसर प्रदान करें। उस स्थान को अपना स्थायी निवास स्थान बना लें। प्रभु विश्वकर्मा ने तथा स्तु कहकर परम भक्त इला देवी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब इला देवी आनंद विभोर होकर भगवान को प्रणाम कर वहां से विदा हो गईं, तो महाप्रभु ने वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा, हे वासुदेव, हम इला को वचन दे चुके हैं कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम इलोलगढ़ पर निवास करेंगे। अब तुम्हें वहां हमारे निवास की व्यवस्था करनी है। अतः तुम यहां से तत्काल प्रस्थान करके इलोलगढ़ के पूर्व में
आधा गण चढ़कर दाहिने हाथ की ओर 1 कोस तक जाना। वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगी जो चारों ओर से उत्तम फल फूलों से भरी उपत्यका से घिरी होगी। इसी गुफा में इलाचल और उसकी पत्नी इला रहते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे कार्य में सब प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे। गुफा से आगे चलकर तुम्हें एक गुप्त मार्ग मिलेगा। उसमें से होकर जब तुम ऊपर पहुंचोगे तो वहां एक एकांत मनोरम स्थल मिलेगा। उसी स्थान पर तुम्हें हमारे रहने की व्यवस्था करनी है। ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हें वहां सुरम्य भूमि, शीतल एवं निर्मल जल युक्त जलाशय तथा शांत आश्रम का निर्माण करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि वहां योग साधना, तपश्चर्या आदि का कार्य निर्विघ्न रूप से चल सके। निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर मुझे सूचित करना, मैं तभी वहां पहुंच जाऊंगा। यदि तुम्हारे कार्य में कोई अप्रत्याशित बाधा आ जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं तत्काल उसका निराकरण कर दूंगा। प्रभु की आज्ञा पाकर वासुदेव तत्काल इलोलगण पहुंचकर निर्माण कार्य में लग गए। जब उनकी दृष्टि से निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी अथवा दोष नहीं रहा, तो उन्होंने इलाचल एवं इला देवी को भी वहां बुलाकर आश्रम, जलाशय आदि सब कुछ दिखा दिया। जब वे भी इससे संतुष्ट हो गए तो उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा से उस स्थान पर पधारने के लिए आग्रह पूर्वक प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु इलोलगण में प्रकट हुए। उन्हें देख इलाचल तथा इला गदगद होकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा था और नेत्रों से आनंद के अक्षु बह रहे थे। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से प्रभु का पूजन किया।